नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे धर्म के उन गूढ़ रहस्यों की जिनका उल्लेख भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में किया है। पाप क्या है और पुण्य क्या है, इसे समझने के लिए हमें कृष्ण के जीवन और उपदेशों से क्या सीख मिलती है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। आप भी भगवान श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो आपसे हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह है कि वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें और सुने, तभी आप भगवान श्री कृष्ण के अनुसार पाप और पुण्य का अंतर समझ पाएंगे। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि पाप और पुण्य हमारे कर्मों से निर्धारित होते हैं। पाप वो है जो अधर्म का कारण बने और पुण्य वह है जो धर्म और लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे। सरल शब्दों में कहें तो पाप वे कार्य हैं जो अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह से प्रेरित होते हैं, जबकि पुण्य वे कार्य हैं जो निष्काम भाव और प्रेम से किए जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि पाप का मूल कारण अज्ञान है। जब व्यक्ति अपनी आत्मा को भूलकर अपने स्वार्थ, अहंकार और भौतिक सुखों की ओर बढ़ता है तो वही पाप का मार्ग है। गीता के अध्याय 3 में श्री कृष्ण कहते हैं, काम और क्रोध पाप के मुख्य द्वार हैं। ये हमारी चेतना को भ्रष्ट करते हैं और हमें अधर्म की ओर ले जाते हैं। पुण्य वह है जो हमारी आत्मा को ऊपर उठाए। श्री कृष्ण के अनुसार पुण्य का सबसे बड़ा कार्य है निष्काम कर्म करना। गीता के अध्याय 2 में वे कहते हैं, हमें अपने कर्तव्यों को बिना फल की इच्छा के करना चाहिए। जब हमारे कर्म केवल लोक कल्याण, सत्य और अहिंसा पर आधारित होते हैं तब वो पुण्य बनते हैं। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि पाप और पुण्य को केवल कर्म से नहीं बल्कि भावना से समझना चाहिए। यदि किसी ने अनजाने में गलती की है तो वो पाप नहीं है, लेकिन जानबूझकर किसी का अहित करना निश्चित रूप से पाप है। उसी प्रकार दिखावे के लिए किया गया दान पुण्य नहीं है, लेकिन निस्वार्थ सेवा सच्चा पुण्य है। भगवान कृष्ण ने जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश दिया वो है स्वधर्म पालन। यदि हम अपने धर्म और कर्तव्यों को समझकर सत्य और न्याय के मार्ग पर चलें तो हमारा जीवन पुण्य से भर जाएगा। पाप से बचने के लिए हमें अपने विचारों, शब्दों और कर्मों, तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय था। पाप और पुण्य हमारे कर्मों से तय होते हैं और हमारे कर्म हमारी आत्मा का दर्पण होते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्णा।